नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ हॉर्स एंड ब्रीदी वॉइस ड्यू टू वोकल कॉर्ड पैरालिसिस एंड इट्स मैनेजमेंट बाय वॉइस थेरेपी के बारे में। कहने के मतलब कि हॉर्स एंड ब्रीदी वॉइस जो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से होता है और इसका मैनेजमेंट हम वॉइस थेरेपी से कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सब चीज़ को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये समझिए कि नॉर्मल स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म होता कैसे है। तो अगर आप अपने गले को टच करेंगे तो वहाँ पे एक प्रोट्रूडेड निकला हुआ पार्ट है जिसको बाहर की तरफ मेल के केस में मेल महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थायरॉइड कार्टिलेज। और वो एक लैरिंग्स का पार्ट है। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। और उसके अंदर में दो आवाज़ की तरह की तारें होती हैं, दो गिटार की स्ट्रिंग की तरह की तारें होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड। तो कई बार क्या होता है कभी कभी कि जैसे कभी कभी सर्जरी के कारण, कभी कभी जो है कुछ इन्फेक्शन की वजह से, कई बार कारण मालूम नहीं होता है, उसके वजह से भी जो है वोकल कॉर्ड पैरालाइज्ड हो जाता है। और मतलब जो आवाज़ की तारें होती हैं वो प्रॉपर वे में मूव नहीं कर पाती हैं, कभी कभी वन साइड की, कभी दोनों साइड की। तो उसकी वजह से जो हमारी आवाज़ में जो है बदलाव आती है, और ये बदलाव ऐसा आता है कि जिसमें आपको लगेगा कि हवा निकल रहा है जब हम बोलते हैं तो। और बोलते बोलते आप जल्दी से थक जाएंगे। और वॉइस में हॉर्सनेस होती है, कभी कभी दो तरह की पतली मोटी भी आवाज़ आ सकती है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। कई बार ये प्योरफोनिया के केस में होता है जहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम में। लेकिन ये सब जो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के केस में जब होता है तो वो उसमें एक लाउडनेस भी कम होगा और ब्रीदीनेस बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप गहरी सांस लेके आ बोलना चाहेंगे तो नॉर्मल मेल के केस में 12 टू 15 सेकेंड तक का होता है, जिसको हम लोग मैक्सिमम फोनेशन ड्यूरेशन बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों की वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होती है, बहुत लंबे समय तक वो नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये एक सिम्टम्स हो सकता है। लेकिन इसकी प्रॉपर जो फाइंडिंग्स है वो लैरिंगोस्कोपी टेस्ट के माध्यम से ही हम लोग कर पाते हैं। और इसके जो कारण मैंने जैसे कि शुरू में भी बोला था कि नर्व डैमेज सर्जरी के दौरान हो सकता है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का कारण वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कैंसर की वजह से होता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है। और देख सकते हैं कि ये दो तरह का होता है, हमने इसका चर्चा किया था पिछले स्लाइड्स के बीच में भी। और आप जो येलो कलर के देख रहे हैं इस पिक्चर में, वही नर्व जो है वोकल कॉर्ड को सप्लाई होती है, मतलब उससे कनेक्टेड होता है। तो वो सर्जरी के टाइम में थैलेरेक्टमी जो है ये बहुत ही कॉमन है, इसमें देखा गया है कि सर्जरी के दौरान ये नर्व कट हो जाता है और कट होने की वजह से वोकल कॉर्ड में नर्व इम्पल्सेस जो है सप्लाई नहीं हो पाता है, तो फिर आवाज़ में जो है उसका असर आता है। और ये वोकल कॉर्ड का पिक्चर है, राइट साइड में आप देख रहे हैं दो कंडीशन है। एक में जो है वो राइट वोकल कॉर्ड नॉर्मल है, तो दूसरे में जो है लेफ्ट वोकल कॉर्ड, ठीक है। एंड तो जब हम सांस लेते हैं तो वोकल कॉर्ड के बीच में गैप आता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो दोनों वोकल कॉर्ड पास में आते हैं। लेकिन जिन लोगों की वोकल कॉर्ड पैरालाइज होती हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक गैप बन जाता है, जिसको हम लोग टेक्निकली फोनेट्री गैप बोलते हैं। और उस गैप की वजह से ढेर सारी हवा जो है बाहर निकल जाती है। तो पेशेंट क्या होगा, जो है वो थक जाता है जल्दी से जल्दी, उसकी लाउडनेस नहीं होती है, हॉर्सनेस होती है। और आप लोग मेरे इस टॉक को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं कुछ वीडियो थेरेपी से पहले और थेरेपी के बाद का मैं डाल रहा हूँ, तो इससे आपको समझने में सुविधा होगी कि कैसी आवाज़ हो जाती है पेशेंट की जो है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से। और वॉइस थेरेपी से क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर वॉइस थेरेपी पे आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है या पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। कई बार होता है कि बॉडी रिस्पॉन्ड ना भी करे, लेकिन चूंकि ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है वॉइस थेरेपी, वोकल एक्सरसाइज के माध्यम से करेक्ट करना,
तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए एक बार, जब आप अगले स्टेप्स जैसे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं उसके पहले मैं चाहूँगा कि एक बार वॉइस थेरेपी ट्राई होनी चाहिए। और इसकी जो प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाती है वो लैरिंगोस्कोपी टेस्ट के माध्यम से हो पाती है। एक कैमरा की तरह के स्ट्रक्चर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, और उससे वोकल कॉर्ड को देखा जाता है, उसका पिक्चर लिया जाता है और उसके मूवमेंट को भी ऑब्जर्व किया जाता है इस टेस्ट में। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक तो हुआ वॉइस थेरेपी और दूसरा हुआ मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो वॉइस थेरेपी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपका बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, क्योंकि वॉइस थेरेपी जो है वो एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल भी हो सकता है। और जब भी आप वॉइस थेरेपी लें तो चूँकि ये वोकल कॉर्ड पैरालिसिस या वॉइस डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि कफ एंड कोल्ड की तरह। तो ऐसे थेरेपिस्ट से आप कांटेक्ट कीजिए जिनको कि वॉइस डिसऑर्डर में ट्रीटमेंट का एक्सपर्टीज हो, क्योंकि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है। कुछ थेरेपिस्ट जो हैं छोटे बच्चों पे जैसे डिलेड स्पीच है उस पर काम करना पसंद करते हैं या उनमें उनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, और कुछ लोग जो होते हैं वॉइस पे काम करना पसंद करते हैं। तो एक बार आप जानने की कोशिश कीजिए कि उस थेरेपिस्ट की एक्सपर्टीज़ किस एरिया में है और इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उनके पास जाने से पहले। और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाऊंगा ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद का, और आप लोग एंजॉय कीजिए। उसमें दो तरह के वीडियोस होंगे। कुछ ऐसे पेशेंट जो हमारे क्लिनिक में नहीं आ सके तो हमने टेली प्रैक्टिस या कह सकते हैं टेली रिहैबिलिटेशन से उनको हेल्प दिया, और कुछ ऐसे पेशेंट जो हमारे क्लिनिक में आए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और वीडियोस ज़रूर देखिए ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद का, और शेयर करना भी ना भूलिए। हो सकता है आपके आसपास में कोई आदमी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो और इस वीडियो के माध्यम से उसको जब इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा तो उसे आशा की किरण मिलेगी और वो अपने आप को हेल्प पहुंचा पाएगा। थैंक यू दोस्तों। This is the pre-therapy video, and today date is 24th August 2015. I want a speech sample before the treatment. Say something about yourself, what problem you have, why you contacted me. Hello, my name is Alexei. After surgery on I have vocal cord paralysis, and this voice I have 3 months and 10 days. Okay, and where you are staying at present? What? In which country you are staying at present? I am from Russia, Siberia. Okay, thank you for contacting us, and we'll do the needful. Thank you. This is the post-therapy video, and today date is 2nd December 2015. So I want a speech sample. Say something about yourself, why you contacted me, what problem you had. Hello, my name is Alexei. I have vocal cord paralysis and can't speak normal. And I find on YouTube video of Dr. Sanjay Kumar, and we start therapy. And now I can speak normal. I feel good. Thank you. Voice. And from which country you belong? I am from Russia. Okay, tell the same thing in the Russian language so that the people from Russia can understand. Окей. Всем привет, меня зовут Алексей. У меня после операции по удалению доброкачественной опухоли был задет нерв, и я получил паралич левой голосовой складки. Врачи предлагали только оперативное решение вопроса. Я нашел видео на YouTube доктора Санджей, и мы начали занятия. Вот
Собственно, по прошествии времени у меня такой голос, я могу спокойно говорить и чувствую улучшение с каждым днем. То есть это еще не самый лучший голос, что я сейчас говорю, он улучшается с каждым днем. Вот, и спасибо доктору. Okay, thank you. I want a speech sample. Say something about yourself. About myself. Anything you can say. Okay. I actually had this surgery a month back, and my voice, I mean, they told me nothing was wrong with my voice, and I'm going to get back my original voice. I waited and waited and waited. They gave me medication, steroids and everything, but it did not come back. And then my sister-in-law actually, she googled and she gave me your contact details, and she asked me to get in touch with you. After that I got in touch with you, and when I came here you asked me to do a test, stroboscopy. Again I got very scared and I didn't come back I think for 2 weeks after that. And then finally I got the courage to go and get the test done, and we found out that my left vocal cord is paralyzed. I want a speech sample. So say something about yourself, why you came here, and how do you feel after therapy? Okay, when I first came to you, I couldn't speak at all. There was no voice coming. It was just for about, I could speak only for 2 seconds and then just air would come out. I came here because I underwent a surgery, a total thyroidectomy, because I had a tumor. And post that, they told me that everything was fine and my voice would come back. But then there was no voice at all, and which made me very, very upset and depressed and things like that. So I got in touch with you. I found you on the net and got in touch with you. And when I first came and met you, you asked me to do a stroboscopy to see what is wrong, what exactly is wrong with the vocal cords. So when I actually went and did the stroboscopy, we found out that my left vocal cord was completely paralyzed. And the doctor who did the stroboscopy told me that I will not get my voice back again, my normal voice, and he suggested a laryngoplasty, and if that didn't work, thyroplasty, which is another surgery, and I did not want to go through another surgery because I just underwent one. But I was quite depressed after that because he said I will not get my voice back. And then when I came to you, I came back to you to show you the stroboscopy results, and you told me, you were in fact quite upset that they said I will not get my voice back, and you said I'll take it as a challenge and I'll give you your voice back without any invasive procedures. So I came to you for therapy after that, and with just 6 or 7 sessions I've got like 90% of my voice back, and I'm really, really, really happy about it. Thank you for coming here and showing faith on us. Can we use this video for awareness purpose? Definitely, yeah. I want some feedback from your daughter also. Sure. So you tell something, how do you feel after the therapy, her voice? Before therapy, when she spoke, it was just air coming out and we couldn't hear anything when she was talking. But now I think her voice is almost back to normal. Okay, thank you so much. Thank you so much for showing faith on us. Thanks, Doc. Thank you so much. So I'll be using your video for our YouTube channel and the Facebook. Thank you so much. Thanks, Doc. Case name Sri Lakshmi, age is 30 years, and today date is 15th of August 2014, and complaint of change in voice from last 3 months. According to the ENT finding, left vocal cord is paralyzed. And Sri Lakshmi, tell about yourself. I want speech sample before treatment. So myself, Sri Lakshmi. So I had a surgery last May 2014. So since then my voice has changed. So usually doctors said it could be edema because of the surgery. So after some 2 months I consulted an ENT. So he said the left vocal cord is paralyzed. So now my problem is I'm not able to speak loud. And I have to take breaths to complete one sentence. Yeah, so I've seen your videos, and so I've come here, and I hope that it will be okay. Okay, you are at the right place, and we'll do the needful. Thank you. Post therapy, video of Sri Lakshmi. Sri Lakshmi, I want a speech sample after therapy.
Can you tell about yourself, what problem you had and why you contacted us, and how many therapy sessions you took, and how do you feel now? Yeah, sure. So hi, my name is Sri Lakshmi. So I'm working as an IT professional. So actually I had a surgery for removing my thyroid. So after that, because of the surgery and vocal cords were paralyzed, in fact, left vocal cord was paralyzed. So I lost my voice, and I was completely depressed. And in fact, I waited for around 3 months for my voice to come back, but it didn't come back. So at that time, I was just Googling around, to find out how to get a solution for this problem. So then I came to know about Dr. Sanjay. So I approached him, and he said it will be all right. And but I even then I was not that confident. So then therapy sessions were started. So I think I've done around 15 to 20 therapy sessions, and most of them were through Skype because of the distance. So almost all the sessions were through Skype. So now you can hear me, I'm perfectly fine. So thanks to doctor. Yeah, and I don't have any problem at all. And initially, it was very difficult for me to speak. And since I'm in IT, I was finding it very difficult, and I was completely depressed. So, for people who face this problem like me, you can ultimately find a solution. So, thanks to doctor again. Okay, so can I use your video for awareness purpose? Yes, you can. Please. Okay, fine. Just 1 minute. Okay. So where you are staying in Bangalore? HSR layout. HSR layout. Okay. Yeah. How many kilometers are from my clinic? Roughly? I don't know exactly, but it will take around 1.5 hours, and in traffic it will take around 2.5 hours. So mostly it was done through Skype. Okay. I think I have come to your clinic only 2 to 3 times. After that, it was all through Skype. Yeah. Okay. Tell your hobbies and your career plan and your family. Yeah. So actually, my husband is abroad. He's in Ireland. So now, because I'm okay, and I'm also traveling to Ireland now. So and I'll pursue my IT career there also. Yeah, and initially, I was worried when I lost my voice, and I was thinking like, okay, if I go there, I think there is some network issue. Anyway, thanks for coming and showing faith on us, and I'm just going to upload. Pursue my career, and I have a doctor also. So I was so worried about all those things, but now I'm fine. Yeah, sure, yeah. Okay, thank you. Yeah, thanks, doctor. Okay, so there is some network issues also, so no problem. So I will use your video for awareness purpose on YouTube. Okay, fine. And, okay, thanks for coming and showing faith on us. Thank you very much.